जय हिंद साथियों। चलिए, नंबर सिस्टम का क्लास समाप्त हो चुका है। सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हुआ है, जिसमें से थ्योरी क्लास खत्म हो चुका है। अब सिंप्लीफिकेशन का सेकंड क्लास है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। उससे पहले 5-7 सवाल घर के लिए यानी होमवर्क के रूप में दिए थे हम आपको। चलिए उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, देखते हैं किसका किसका सही है। जो बना दिए हैं पहले से, वो थोड़ा अपना आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, और जो नहीं बनाए हैं या जिनसे नहीं बन पाया है, वो अपना आंसर चेक कीजिए, ठीक है। इसमें से पहला नंबर हम क्वेश्चन दिए थे आपको कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ऐसा कुछ करके दिए थे। और इसको कहे थे बराबर 13/29। हम और निकालने क्या बोले थे, फाइंड क्या करने बोले थे, a माइनस बी प्लस सी, ये क्या होगा, ये निकालने बोले थे, है ना। तो हम आपको बताए थे उसमें कि छोटी संख्या जो है यानी कि 13, उससे 29 में भाग दे दीजिए। क्या कीजिए, 29 में भाग दे दीजिए। कितना बार में लगेगा भैया, 13 दूना 26, बचा कितना 3। फिर इसको लपेटते रहिए 13 से। कब तक लपेटेंगे, जब तक कि जीरो ना आ जाए। क्या करो, शेषफल जीरो ना हो। 3 चौके 12 लीजिए, एक बार में एक बचा, फिर 3 को लपेट लेते हैं उल्टा, लीजिए कितना बार में भैया, तो 3 बार में 3, ये हो गया जीरो। यानी ये क्या निकल के आ गया 2, बी निकल के आ गया 4, और सी निकल के आ गया 3। तो ए माइनस बी करना है, तो ए कितना है 2 माइनस बी क्या है 4, प्लस सी क्या है, सी है 3, ठीक है। तो 3 2 5, 5 में 4 गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने आपको दिया था 2 नंबर, जिसमें से प्रश्न था 1/a प्लस 1/b, सॉरी 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d प्लस 1, ऐसा था क्या? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 1/d तक ही था। तो इसको ये बराबर दिया गया था कितना, 17/60। और ये फाइंड करने क्या बोला था, तो ये निकालने बोला था कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये क्या होगा, ये निकालिए। तो हम आपको क्या बताए हैं भैया कि जो छोटी संख्या है वो उससे बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए। छोटी संख्या क्या है 17, बड़ी संख्या क्या है 60, इसमें भाग दे दीजिए। कई बार में, 3 बार में। 17 तिया 51, क्या बचा 9 बचा, इससे भाग दे दीजिए। 17 में लपेट लीजिए, 9 दूना 18 नहीं होगा, एक बार में 9, कितना बचा भैया 8, 9 को लपेट लीजिए, एक बार में 8, एक बचा, 8 को लपेट लीजिए, कितना बार में 8 बार में 8, यानी ये बच गया 0। यानी कहने मतलब क्या है कि ए बराबर क्या हो गया 3, बी बराबर क्या हो गया 1, सी बराबर क्या हो गया 1, और डी बराबर क्या हो गया 8। ये बोल क्या रहा था, ये बोल रहा था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कितना है 3, प्लस बी कितना है 1, प्लस सी कितना है 1, प्लस डी कितना है 8। इसी को ऐड करने बोला था ना, तो ऐड कर देते हैं। 8 2 10, 10 3 13, इसका आंसर क्या हो गया भैया 13। अगला नंबर सवाल 3 नंबर सवाल क्या दिए थे आपको, 3 नंबर सवाल दिए थे कि जो भिन्न का जोड़ था, जो सरल भिन्न था वो दिए थे। सरल भिन्न में कैसे बनाएंगे, चलिए 3 नंबर सवाल था, तो 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में था कि 4 माइनस 5/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस, यानी कि 2 प्लस 1/4, इसको निकालने पड़ता है। और हम आपको बताए थे इसको किसने पूछा है, यूडीएस और सीबीआई दोनों में पूछा हुआ। तो हम बताए थे कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि बट्टे में कौन है। बट्टे में ये है, तो 1 और 4 है, 1 और 4 का पोजीशन लिख दिए। कितना पोजीशन है 1 2 3 4, 4 पोजीशन 1 2 3 4। और उसके बाद क्या चेक करते हैं, साइन। एक ये प्लस है लीजिए, प्लस प्लस, इसका भी प्लस, इसका लेकिन माइनस है। अच्छा, इधर की संख्या को हम कहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं 2 3 1 4, 1 2 3 1 2 5,
तो क्या होगा, 4 दूना 8, 8 एक 9, कोमा 9 ते 27, 27 4 31, 31 से कम 31, 31 और 9 40, 40 में 5 से भाग देंगे तो 8, 8 चौके 32, 32, 32 माइनस 31 1, तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया, 1/8। ये हम आपको बताए थे, देख लीजिए। चलिए अगला क्या सवाल है, अगला सवाल है 1 प्लस 1/1 ऐसा कर कुछ करके है। तो ऐसा करके हमने आपको बताया था, ये सवाल आपको घर के यानी होमवर्क के लिए दिए थे, तो ये खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बुक का एक्सरसाइज में घुसते हैं। क्या करेंगे भैया, बुक का एक्सरसाइज में एंटर करते हैं और एक तरफ से बनाने का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, आपके पास जो भी मैथ है, उस मैथ का जो चैप्टर हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, उन चैप्टर को बनाइए। यदि वहाँ में फंसते हैं तो हमको बताइए, ठीक है। बोर्ड थोड़ा देर के लिए साफ करते हैं। चलिए 1 नंबर सवाल आपके बुक में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखिए 60 10 यानी कि 6010 में 6000 घटाएंगे, उसके बाद बोला कि भाग भी देना है। तो क्या करेंगे, पहले भाग ही नहीं देंगे। जब भाग देंगे तो क्या बचेगा, देखिए तो 6010 सॉरी 6010 माइनस 6000 भागा 10। तो हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड मास में हम लोग पढ़े थे ना, भी बोर्ड मास में, भी बोर्ड मास में क्या करते हैं हम लोग कि पहले वेनिकुलम बार का काम करते हैं, नहीं है ब्रैकेट का, उसका ऑफ का, उसका डिवीजन का, उसका मल्टीप्लिकेशन एडिशन, उसके बाद लास्ट में घटाओ यानी सब्सट्रैक्शन का बात करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन का बात करते हैं, ठीक है। तो भाग देंगे तो क्या बचेगा, 6010 घटा, ये होगा ना 6010 घटा 600, क्योंकि एक जीरो तो कट जाएगा ना इधर से। जब 600, अच्छा एक बात बताइए, 6010 में 600 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जरा सोचने वाली बात है। तो क्या बचेगा, ये भी लिखने का जरूरत है क्या, एक जीरो है ना, एक 4 5 यानी कि 5410, ये बचेगा। यही हो गया आपका आंसर, सिंपल है। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्या कह रहा है, हाँ 2 नंबर कह रहा है कि 72 भागा 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुना 1/1/2, यही बोल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये बोडमास का यानी भी बोडमास के नियम में है क्या, हाँ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है क्या, ऑफ है, लेकिन उससे भी पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पूर्णांक है उसको तोड़ेंगे। तो 72 भागा 9 का 3, 9 का 1/3 यहाँ से कट जाएगा 3 बार में, तो 3 बचेगा, प्लस 2/3 गुना 2 एकम 2, 2 1 3/2। अब देखिए इधर, जब भाग देंगे 3 से 72 में तो कितना होगा, 3 दूना 6, 3 चौके 12 प्लस 2 2 खत्म, 3 3 खत्म, यहाँ क्या बचा, एक, यानी कि कट पीट के कितना हो गया, 25। ठीक है, कैसे, तो देख लीजिए प्रोसेस को, आपका आंसर है 25। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कितना नंबर है भैया, 3 नंबर है। कितना नंबर है, 3 नंबर। 3 नंबर भी कोई बहुत ज़्यादा जादू मंत्र नहीं है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है दिखने में, लेकिन बनाने में कोई क्रिटिकल नहीं है। 2/1/2 प्लस 3/1/4 प्लस वाट है, वाट की जगह एक्स मान लीजिए, एक्स प्लस 2/1/3, 2/1/3 बराबर कितना है, 13.5/12। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम आपको बताए थे कि पूर्णांक वाला जहाँ भी रहेगा क्या करेंगे, पूर्णांक के आगे आगे नंबर को जोड़ लेंगे, 2 3 5, 5 2 7 प्लस इसका 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 आप क्या करेंगे, यानी बचेगा क्या आपके पास, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3 और ये रहा एक्स बराबर उस पार में जो है, सो सेम टू सेम यानी 13.5/12, 7 प्लस इसका इसका लॉस लेंगे 12, 6 बार में और 4 तिया 12, 3 चौके 12, यही होगा ना जी,
प्लस एक्स, जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या होगा? ये कैलकुलेशन करने के बाद होगा 7 प्लस 6 4 10 3 13/12, 13/12, और इसको अगर तोड़िएगा क्या बचा? 7 प्लस 13/12 प्लस एक्स बचा। ठीक है, क्या बचा? प्लस ये क्या है? आप इसको हटा ही दीजिए प्लस को, तो क्या हो जाएगा? 7 पूर्णांक 13/12 बराबर, इस बार में क्या था आपके पास? इस बार में था आपके पास 13.5/12। अब इसको हम उठा के कहाँ लेके आते हैं? ऊपर लेके आते हैं। क्या हो जाएगा तब फिर? यहाँ से x बराबर 13.5/12, ये उस पर घटा हो जाएगा -7.13/12। अब 13 में 7 गया, 5 प्लस 5/12 माइनस 13/12, यही होगा ना भैया? तो देख लीजिए, 5 प्लस घटाइएगा तो -8/12 होगा कि नहीं होगा? इसको कटाइए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, मतलब 5 प्लस -2/3। अब इसको सटाते हैं, 5 पूर्णांक, ये क्या आ जाएगा आंसर? 5 पूर्णांक, देखिए माइनस है ना तो माइनस करके लिखेंगे, 3 में 2 गया, 1/3, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 5 पूर्णांक 1/3। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो सवाल है वो बहुत सिंपल है। क्या है भैया? दिया हुआ है कि 1.1/2, 3 4 नंबर का सवाल देखिए। 1.1/2 प्लस 11.1/2 प्लस 111.1/2 प्लस 1111.1/2 ये दिया है। बोला कि बताइए कि इतना करने पर क्या आएगा आंसर। एक बात बताइए, हम पहले हम लोग क्या करते हैं? पूर्णांक वाला संख्या को जोड़ते हैं। 11 1 11 12 12 111 प्लस 111, क्या हो जाएगा? 3, सॉरी, 1 1 1 1 4 1 3 1 2 1 1 1 प्लस बचा क्या आपके पास? यहाँ हाफ, यहाँ हाफ, यहाँ हाफ, यहाँ हाफ, हाफ हाफ 1 1 हाफ, डेढ़ डेढ़ हाफ 2। जब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भैया? तो 1236, ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखिए, 5 नंबर। कितना नंबर भैया? 5 नंबर में क्या दिया है? 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में सीधा सवाल है और वो सिंपल सवाल है। क्या है 5 नंबर में? सीधा सवाल है और सिंपल सवाल है। ऐसा क्या है 5 नंबर में? अभी भी जो तुरंत बना के आंसर आपको चिपका है ना, वही दिया है। क्या दिया है भैया? दिया है कि 1.2 माइनस 2 प्लस 1/2 माइनस 1/2, ऐसा दिया है। तो बनाना है इसी को। इसको बोला मान ज्ञात कीजिए, तो मान ज्ञात करते हैं। मान ज्ञात कैसे करेंगे भैया? बताइए तो जरा सा। हम आपको बता दें, जो बट्टा दिया हुआ है उसी को लिखिए। 1 है, 2 है, ठीक है। उसका कितना स्थान है? 1 2 3। ऊपर का काम छोड़ देते हैं अभी। एक सॉरी, 1 2 3। उसका क्या बोले थे कि साइन चेक कीजिए। यहाँ पे क्या है? साइन माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। अब क्या करते हैं? इधर का नंबर को किधर लेते हैं? इधर लिखते हैं, 2 2 2। फिर क्या करते हैं? 2 दूना 4, उसका क्या करना है? माइनस माइनस 1 3, 2 तिया 6, 6 प्लस 2 8, 4 दूना 8, सॉरी 8 दूना 16, 16 प्लस 3 19। तो आंसर क्या हो जाएगा? 19/8। लेकिन ये एक का ऑपरेशन नहीं हुआ है, और ये ऊपर में अगर एक हो तो क्या कीजिएगा? आप इसके आंसर को पलट दीजिए, यानी कि 8/19, ये हो जाएगा आपका आंसर। 8/19 कितना नंबर का है भैया? 5 नंबर का, एकदम बिल्कुल 8/19। अगला सवाल देखिए, 6 नंबर में, बहुत इजी है। ये बोला है कि a/b 5/4 हो तो ए स्क्वायर, ये बोला है कितना नंबर भैया? तो 6 नंबर। बोला है कि यदि a/b 5/4 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी, ऐसा ही कुछ बोला है ना? सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो एक बात बताइए, ए की जगह ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, बी की जगह बी का वैल्यू पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस
बी का वैल्यू 4, उसका स्क्वायर 16, ठीक है। बट फिर उसी तरह से 25 माइनस 16 है ना, 25 प्लस 16 कितना हो जाता है भैया, 41 बटे कितना हो जाएगा 9। ये हो गया ऑप्शन नंबर कितना, सॉरी ये हो गया आंसर। और इसी को और तोड़ना है तो आप क्या तोड़ सकते हैं, 41 बटे 9 है ना, इसको क्या कर सकते हैं, 9 तिया 7 9 चौके 9, 9 चौके 36, 5 बटे 9, ये हो गया आपका आंसर, 4.5 बटे 9। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा इजी ही है, कोई बहुत बड़ा बात जादू या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बोर्ड साफ करते हैं। अच्छा देखिए 7 नंबर को जो देख रहे हैं आप, 7 नंबर प्रश्न देखिए, हम सीधा सोल्यूशन करेंगे, कितना हो गया 7 नंबर। अच्छा देखिए, अगर हम 6 7 8 9 5 को ए मान ले तो ये ए स्क्वायर जैसा लग रहा है, ये ए स्क्वायर हो गया, माइनस अगर इसको बी मान ले, सेम नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। बट नीचे क्या है, 3000 है ना, 3000 है, 30,000 है, कितना है 30,000 है, 3 पर 4 शून्य है ना। अब देखिए जो नीचे 3000 है, इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है ही, बट ए माइनस बी लिख सकते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि जब आप 6000 सॉरी 67,895 में 67,895 घटाइएगा, यानी कि 37,895 घटाइएगा तो 3000 ही बचेगा। आई बात समझ में, क्योंकि हम ए को क्या माने हैं, ए माने हैं 67,895 और बी क्या है तो 37,895। देखिए जब ए में बी घटाइएगा तो कितना बचेगा, 0 0 0 0 30,000। और यही तो 30,000 को हम ए माइनस बी लिखा है, यानी कि ए माइनस बी लिखा है, कोई गलत लिखा है क्या, कोई गलत नहीं लिखा है। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या है ए माइनस बी। अब ए माइनस बी कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास ए प्लस बी। अब ए प्लस बी मतलब इसको इसको जोड़िए, जब जोड़िएगा तो क्या होगा, 5 5 10 का 0, हाथ मेरा 1, 9 दूना 18, 18 1 19, हाथ मेरा 1, हाथ मेरा 16 1 17 का, हाथ मेरा 1, 17 14 1 15 का 5, हाथ मेरा 1, 6 3 9 1 10। ये होगा आपका आंसर, कितना हो जाएगा 1,05,790। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कितना है, 8 नंबर का। अच्छा ऊपर वाला को यदि ए मानेंगे, यानी 247 को यदि ए मानेंगे तो इक्वेशन कैसा बनता है। 8 नंबर देखिए, कितना नंबर भैया, 8 नंबर। यदि आप 247 को ए माने तो नीचे क्या देख हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 247 गुना 247 गुना 247 3 बार है, माइनस यदि आप 137 को बी मानेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यूब हो जाएगा, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा है ना। जरा देखिए इसको कैसे कटाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम आपको बताए थे क्या, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बताए थे हम आपको। और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये और ये कट गया, क्या बचा आपके पास ए माइनस बी, ए माइनस बी बोले तो ये क्या है आपका 247 और बी क्या है 137, बस ए में बी को घटाना है, यानी कि 247 में 137 को घटाना है, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 0 1 1 110। देखिए कितना छोटा हो गया, कितना होगा 110। अगला सवाल 9 नंबर में देखिए, बोल रहा है यदि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो। 9 नंबर में क्या बोल रहा है भैया, बोल रहा है कि यदि, यानी कि इफ, यदि ए स्टार बी बराबर
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो बताइए कि 6 स्टार 9 क्या होगा? अरे भैया, तो 6 स्टार 9 क्या होगा, नहीं बता पाइएगा? तो जहाँ ए है वहाँ 6 रखा है, जहाँ बी है वहाँ 9 रखा है, बस वैसे ही कर देना है। ए का स्क्वायर 36 माइनस ए बी कितना हो गया, 9 छा के 54 प्लस बी स्क्वायर 9 9 81। अब इसको ऐड करके कैलकुलेशन कर लीजिए भैया, इसमें भी हमें करना पड़े तो फिर दुर्भाग्य ही है। जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 63। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है 10 नंबर में? ममता के पास 100 रुपए और 50 रुपए की कुल 85 नोट हैं, जिसके कुल मूल्य 5000 हैं। इनमें से 50 के कुल कितने नोट हैं? अच्छा, कितना है भैया? 10 नंबर। 10 नंबर में क्या बोल रहा है भैया कि कुल नोट कितना है? कुल नोट है 85। कितना है नोट? 85, 85, जिसमें से 100 के नोट हैं और 50 के नोट हैं। तो 50 के नोट के बारे में पूछ रहे हैं कि 50 के नोट कितने हैं, तो मान लेते हैं 50 के नोट कितने हैं? 50 रुपये के नोट कितने हैं? एक्स। तो 100 रुपए के नोट कितने होंगे बताइए तो जरा सा। टोटल नोट है 85, उसमें से 50 के नोट हैं एक्स, तो एक्स को घटा देंगे, तो जो बचेगा वही ना होगा 100 का नोट जी। तो 100 का नोट कितना हो गया? 85 माइनस एक्स। अब ये कह रहे हैं कि ममता के पास 100 और 50 के कुल 85 नोट हैं, ठीक है, जिसमें कुल वैल्यू कितना है? 5000। यानी कि इसका जो वैल्यू है 50 के 50 नोट है, सॉरी 50 के एक्स नोट है, तो कितना वैल्यू हुआ उसका? यानी कि अगर हम बोल दे आपको कि 2 रुपए के 2 कॉइन्स हैं हमारे पास, तो कितने रुपए हैं? 4 रुपए। अगर हम बोल दें 10 रुपए के 2 सिक्के हैं या 10 रुपए के 2 कॉइन्स हैं, तो हमारे पास रुपए कितने हैं? तो 10 दूना 20, 2 सिक्के हैं इसलिए। अगर हम बोल दें 50 के 2 नोट हैं, तो हमारे पास कितने रुपए हैं? 50 के 2 नोट हैं, तो हमारे पास कितने रुपए हैं? तो 50 गुना 2, 100। उसी तरह से हम बोले 50 के एक्स नोट हैं हमारे पास, तो कितने रुपए हैं? 50 रुपए के एक्स नोट हैं, तो रुपए कितने हैं? तो 50 गुना एक्स, जैसे 50 गुना 2 के, तो वैसे 50 गुना एक्स। क्या हो जाएगा फिर? 50 एक्स प्लस 100 के कितने नोट हैं? 100 के नोट हैं 85 माइनस एक्स, 85 माइनस एक्स गुना 100 कर देंगे तो 100 के नोट की वैल्यू निकल जाएंगे। और दोनों मिला के कितना है? दोनों मिला के 5000। कितना है भैया? 5000 मतलब 5000। तो आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। 50 एक्स प्लस 8500, 8500 माइनस 100 एक्स बराबर 5000। ठीक है, अब क्या कीजिए, देखिए 50 एक्स प्लस में 100 एक्स माइनस में कितना हो गया? माइनस 50 एक्स माइनस 50 एक्स, और 5000 है प्लस में, ये 8500 उस पर जाएगा तो क्या होगा? 8500 माइनस हो जाएगा। जब माइनस कीजिएगा 8500 में 5000, तो बचेगा कितना? 3500। कितना बचेगा? 3500, वो भी बचेगा माइनस में, क्योंकि बड़ा संख्या हो जाएगा 8500। अब माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म। यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 7, यानी कि 70। एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 70। देखो जीरो जीरो कट गया, 5 कम 5, 5 7 35, एक जीरो था, एक जीरो लग दीजिए। वही तो मांग रहा था कि 50 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है, तो 50 रुपए की नोटों की संख्या एक्स है, और एक्स निकाल लिए कितना? 70। ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल को देखते हैं 10 के बाद 11 नंबर को। 11 नंबर में क्या बोल रहा है? बोल रहा है 14 पेन और 17 पेंसिल का मूल्य 146 रुपए है। कितना? 14 पेन और 17 पेंसिल का मूल्य 146 रुपए है, जबकि 17 पेन और 14 पेंसिल का मूल्य 164 रुपए है। तो 3 पेन का मूल्य कितना होगा, ये निकालना है। तो कोई बात नहीं, बना देते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है भैया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कितना नंबर है? 11 नंबर। एक काम करते हैं, एक बार बोर्ड साफ करते हैं, अच्छा से बना ही देते हैं। चलिए 11 नंबर का सवाल था ना, तो 11 नंबर में क्या है? 11 नंबर में बोल रहा है कि 14 पेन और 17 पेंसिल का मूल्य 146 रुपए है। तो 14 पेन का कितना मूल्य है मान लेते हैं एक्स, पेन का मूल्य मान लेते हैं एक्स, और पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं वाई। ठीक है, ये वैल्यू है। तो बोला 14 पेन तो 14 एक्स, और
17 पेंसिल 17y, इन दोनों का कुल मूल्य कितना है 146 है। ये समीकरण 1 बन गया। फिर उसी तरह से 17 पेन 17x प्लस 14 पेंसिल तो 14y, इसका कुल मूल्य क्या बोला है कि 164 रुपीज है। ये समीकरण 2, ठीक है। तो बोला 3 पेन का मूल्य क्या होगा, है ना। 3 पेन बोले तो 3x, हमको क्या निकालना है भैया 3 पेन माना 3x, ये क्या होगा यही बताना हमको। अच्छा, जब इसको इसको ऐड कीजिएगा यानी 1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो ऐड करने पर क्या आएगा बताइए तो। इसमें भी कितना हो जाएगा 31, इसमें भी 31, 31 से 31 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा क्या आपके पास x प्लस वाई, यही बचेगा ना। लेकिन इस पर क्या बचेगा 6 4 10, 6 4 10 1 11, 1 1 2 1 3, यही होगा। अब देखिए 31 एकम 31, 31 दाही 310, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या निकल के आ गया 10, ये समीकरण मान लीजिए 3। अब समीकरण 1 और 3 में कंपैरिजन करके निकाल लीजिए। समीकरण 1 और 3 करके जब आप निकालेंगे तो क्या होगा 14x प्लस 17y बराबर 146, और 14 से इसको गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हमको निकालना क्या है x निकालना है ना। तो y वाला कटा देते हैं, y वाला कटाने के लिए y वाला से गुना करना पड़ेगा। 17y है, 17y है ना, तो 17 से इसको गुना कर देते हैं तो 17x प्लस 17y बराबर 170। अब इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या होगा -3x होगा, ये तो कट ही जाएगा। बराबर इधर कितना बचेगा भैया, इधर बचेगा आपका 24, कितना बचेगा 24, वो भी माइनस में, माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 8 24, यानी x का वैल्यू क्या निकल गया आ गया 8। जब x का वैल्यू 8 निकल गया तो हमको निकालना क्या था 3x, तो 3x बराबर क्या हो गया 3 गुना 8 बराबर 8 दिया 24, यानी कि 3 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 3 पेंसिल नहीं 3 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 24 रुपए। अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर। एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग भोजन पर खर्च करता है। क्या करता है भैया, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में खर्च करता है। उसका शेष बचा का 3/10 भाग खाना खाने पर खर्च करता है। यानी कि वो व्यक्ति भाड़े के किराए पे मकान पे रहता है। शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करता है। बाद में उसके पास 1470 रुपये बचता है। मान व्यक्ति कमाता कितना है ये तो मालूम नहीं है ना। 12 नंबर सवाल कितना भैया 12 नंबर सवाल। मान लेते हैं आय कितना है व्यक्ति का, आय है टोटल x रुपीज, बचता क्या है उसके पास, तो देखिए कैसे कैसे बचाता है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान पे, यानी कि जो आय है उसी का ना 2/5 भाग 2/5 भाग वो खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास। अरे तो एक में घटा दीजिए, 5 कम 5, 5 में 2 गया 3, 3/5 भाग बचता है उसके पास। और बचत का ही तो बात कर रहा है ना, तो बचा क्या है उसके पास, बचा उसके पास 3/2। क्या बचा भैया 3/5 भाग बचा। फिर बोला जो बचा है ना शेष का 3/10 भाग खाने पर खर्च कर दिया। शेष का 3/10 भाग क्या कर दिया खाने पर, तो बचा क्या 7/10 शेष बचा, है कि नहीं। फिर बोला कि शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना 7/8 भाग बचा। और बोला कि टोटल जो है ना 1470 रुपये बचता है, कितना बचता है 1470 रुपये बचता है। तो बोल रहा है पूछ रहा है कि बताइए कि खाने पर खर्च कितना किया, खाने पर खर्च कितना किया बाद में निकालेंगे, पहले यहाँ से एक्स यानी कमाता कितना है वो निकाल लेते हैं। देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7 0, फिर 7 से 7 एकम 7, 7 दिया 21, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दाही 30। अब तो कटेगा नहीं, यानी कि इधर क्या बचा 10, काट पीट के इधर क्या बचा भैया 10, इधर क्या है 8 5 40, 40 गुना 10 400, 400 गुना 10 4000, यानी वो व्यक्ति का आय क्या है 4000 है। ठीक है कितना है आय 4000। ये व्यक्ति का जो 4000 आय है उसमें से व्यक्ति कैसे खर्च करता है अब शुरू से देखते हैं। वेतन का 2/5 भाग मकान किराए पर है, तो बचा कितना बचा 3/5 भाग। अब जितना बचा उसका बोल रहा है शेष का 3/10 भाग खाने पर खर्च करता है, यानी कि खाने पर कितना खर्च करता है 3/10। अब यहाँ से निकाल लेते हैं 10 10 खत्म, 5 एकम 5 5 8 40, ये 0 है ना।
3 तिया 9, 9 8 72, 720। इतना रुपया क्या करता है वो? खाने पर खर्च करता है। क्या करता है भैया? खाने पर खर्च करता है। कौन? जो कमाता है भैया। खाने पर खर्च कितना हो गया उसका? 720 रुपया। चलिए इसी के साथ एग्जाम्पल खत्म हुआ। अब एंटर करते हैं एक्सरसाइज पे।